Through introductory part, we could learn that budget talks in terms of the debit and credit. It talks in terms of the money received and the expenditure to be made. We have also talked about the concept of deficit budget. और हम लोगों ने ये भी देखा कि जहाँ आय व्यय का विवरण देना बजट का काम है, वैसे ही बजटिंग एक प्रोसेस है जिसकी मदद से विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बजट का निर्माण किया जाता है। यहाँ हम लोग जैसा कि आप देख सकते हैं, वी शैल अल्टीमेटली टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ बजट। सो बजट एंड बजटिंग आर द सेम। Budget is being made through the process of budgeting. So this is the relationship. And from here as well, the definition starts. So budgeting is the process of budget preparation. Most simple definition you can define as your own. Budget is the process of budget preparation. Budget is generally considered a statement of income and expenditure for the forthcoming financial year. ये सब बहुत सिंपल डेफिनेशन है और ये आपको समझने में भी मदद देगा। एक तो हम लोगों ने कहा कि बजटिंग एक प्रोसेस है जो जिसकी मदद से हम लोग बजट को तैयार करते हैं। दूसरा जो बजट को डिफाइन किया हम लोगों ने कि यह आय और व्यय स्टेटमेंट का विवरण है जो आने वाले फिनेंशियल ईयर के बारे में जानकारी देता है। कैसी जानकारी? फिनेंशियल जानकारी। सो बजट इज जनरली कंसिडर्ड ए स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द फोर्थकमिंग फिनेंशियल ईयर। इट इज एन इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ फिनेंशियल प्लानिंग। फिनेंशियल प्लानिंग का यह सबसे महत्वपूर्ण टूल है क्योंकि आमदनी और खर्च के बीच के सामंजस्य की चर्चा ये करता है। एन एक्सप्लिसिट पूरा an explicit planning is required. Complete planning. An explicit planning is required for setting goals, determining resources allocation patterns, and deciding what program services will be provided. और आपको यदि बजट समझना है तो साल में जो एक बार हमारा बजट का दिन है, अब तो 1 फरवरी हो गया है, उस दिन कैसे बजट बनता है, कितने लोग उस पर ध्यान रखे होते हैं और नेक्स्ट डे मीडिया में अखबार वगैरह में सब अपने अपने तरह से लोग न्यूज़ के बारे में कहते हैं। तो इट्स ए वेरी ह्यूज डिस्क्रिप्शन एट दैट लेवल। लेकिन यदि हम छोटे लेवल पे बात करें, जैसा कि हम लोगों ने ये इंट्रोडक्टरी पार्ट में किया था, तो डिपार्टमेंट का बजट, यूनिवर्सिटी का बजट, कॉलेज का बजट, वहाँ भी इस प्रोसेस को समझने की ज़रूरत है। और by the end of the last part of the lecture related to budgeting, we shall be certainly able to understand good amount of budget and budgeting. In wake of these requirements, a budget is required to be prepared. मतलब जितनी भी फिनेंशियल आवश्यकताएं हैं जिसके लिए हम प्लानिंग करते हैं, उनकी पूर्ति के लिए बजट अवश्यंभावी है, उसका निर्माण होना जरूरी है। A budget is a comprehensive and coordinated plan. तो ये के भी याद रखना है कि इट्स ए प्लान एक्सप्रेस्ड इन फिनेंशियल टर्म्स। और फिनेंशियल टर्म्स को व्यक्त करने के अपने तरीके हैं, जिसमें हमने कहा कि फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, आमद और खर्च फॉर द ऑपरेशंस एंड रिसोर्सेज ऑफ एन इंटरप्राइज फॉर सम स्पेसिफाइड पीरियड इन फ्यूचर। आमतौर पे 1 साल का बजट बनता है। फिनेंशियल ईयर के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की, लेकिन at times it may differ in terms of some enterprising like that. Generally, it is being prepared for a financial year and you all are known to the concept financial year, जिसकी चर्चा हम लोगों ने introductory part में की। In financial and or quantitative statement prepared and approved, मतलब बजटिंग में क्या होता है या बजट क्या होता है कि एक फिनेंशियल स्टेटमेंट है जो क्वांटिटेटिव नेचर का होता है, जो क्वांटिटेटिव इन द सेंस कि अमाउंट इज मस्ट बी देयर, सो इट इज फिनेंशियल एंड क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट यू कैन ऑल्सो से।
एंड इट इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड एंड अप्रूव्ड, क्योंकि उसका अप्रूवल जो फिनेंसिंग बॉडी है उससे होना जरूरी है। अभी भी आप लोग देखते होंगे कि यदि टीचर की भी सैलरी बढ़नी है तो फिनांस डिपार्टमेंट से भी परमिशन लेना पड़ता है कि इतने पैसे का जुगाड़ हो पाएगा कि नहीं। तो कैबिनेट ने डिसीजन ले लिया, फिर भी इट इज़ फॉर दी इट इज़ बीइंग डन प्रायर टू ए डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम, और ये हमेशा जब भी बनता है तो बिफोर टाइम बनता है। ऐसा नहीं कि बजट बाद में, बजट आगे आगे का 1 साल का। इट इज़ फॉर द पॉलिसी ऑफ द परस्यूट ड्यूरिंग द पीरियड फॉर द पर्पस ऑफ अटेनिंग ए गिवन ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव को अटेन करना। अभी आप देखते होंगे कि अक्सर कहता है कि ये ग्रोथ रेट बढ़ाना है, ये करना है, वो सारी चीज़ें बजट में डालना पड़ता है। इट मे इंक्लूड इनकम, एक्सपेंडिचर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ कैपिटल। कहाँ से कैपिटल आएगा, तो इनकम, एक्सपेंडिचर, और ये की वर्ड सब आप याद रखिए। इनकम है, एक्सपेंडिचर है, स्टेटमेंट है, प्लानिंग है, फिनेंशियल प्लानिंग है, क्वांटिटेटिव नेचर है। फ्रॉम दिस यू कैन राइट so many characteristics of budgeting as a process and budget as a concept. The present budgetary procedure are based on what may be called the incremental approach. मतलब अभी जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बजट बनाते हैं, उसमें हम लोग इंक्रीमेंटल अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं। So it is based on, and it is called the incremental approach on and which the budget is based, today's budget मतलब आजकल जो बन रहा है, सो अंडर which some additions are made to the previous year's budgeted expenditure। और हम लोगों ने पीछे पढ़ा भी था, बजटिंग में नहीं लेकिन कॉस्टिंग के टाइप में, इंक्रीमेंटल कॉस्ट में हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये कह रहा है कि जो पिछले साल का बजट है उसको ध्यान में रख के उसको बनाया जाता है। ऑब्वियस है कि वो आधार का काम करता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंक्रीमेंटल अप्रोच ऑफ बजटिंग। फर्दर, बाय एंड लार्ज, attempt is made to have a balanced budget, implying thereby that the income and expenditure should somehow be made equal, and there is a concept of balance budget। ये भी आ गया। बैलेंस बजट क्या है कि सामंजस्य हो इनकम में और एक्सपेंडिचर। And if not, then if there is surplus income, then an attempt is made to find avenues for expenditure। मान लीजिए ज़्यादा आपके पास आमद है तो खर्च करने के लिए कोई और चीज़ जो छूट गया है, जिसको आपने प्रायोरिटी नहीं दी है या प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रखा है, उसको ऐड कर सकते हैं। इन केस ऑफ एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग, मतलब ये घट रहा है, इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ही ज़्यादा, सो हो गया। The income, the expenditure is more than the income, a search is made in order to find out additional sources of finance। तो फिर पैसा कहाँ से आएगा, इनकम कैसे बढ़ेगा ताकि एक्सपेंडिचर को मेंटेन किया जा सके। सो इट्स ए बैलेंस, और बैलेंस बजट का मतलब है देयर मस्ट बी ए कोऑर्डिनेशन, रादर दोनों बराबर हो एक तरह से, जितना इनकम उतना एक्सपेंडिचर, though it is very difficult। The budget is not an accounting tool, nor is it an instrument for reporting hypothetical income and expenditure। ये hypothetical income और expenditure को व्यक्त करने का कोई प्लान नहीं है। It's a real plan। It is not an accounting tool। It is for the implementation of the entire financial plan। So it has been clearly scientifically stated in terms of the income and expenditure। So it is not a hypothetical income and expenditure plan or reporting, neither it is a tool for accounting। It is a well considered plan of income and expenditure in which each constituent of income and expenditure is shown। पूरा दिखा जाता है कि आमदनी आएगी तो कहाँ कहाँ से आएगी, और खर्चा होगा तो कहाँ कहाँ होगा, और ये आमदनी का स्रोत, खर्चा जहाँ करना है वो टारगेट, दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। यदि सरप्लस इनकम है तो कुछ एक्सपेंडिचर में और बढ़ाए जाएंगे कि नहीं, यहाँ खर्च किया जा सकता है, हमारे पास ज़्यादा पैसे हैं
और यदि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है इनकम में तो वो जुगाड़ खोजना पड़ेगा, वो बताना पड़ेगा कि एडिशनल अमाउंट जो घट रहा है एक्सपेंडिचर के लिए वो कहाँ से आएगा। तो ये भी है कि इनकम एक्सपेंडिचर का ये प्लान है जिसमें सारे इनकम और एक्सपेंडिचर के कंस्टिट्यूएंट को मेंशन करना है। इट इज सब्जेक्टेड टू क्लोज स्क्रूटनी एंड नो सुपरफ्लश और नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर इज अलाउड। और ये बहुत साइंटिफिक काम है, बहुत वेल प्लान्ड काम है, फिनेंशियल रिपरकशन है इसका, और इसी से पूरी की पूरी व्यवस्था चलती है। लिहाजा इसमें आप फिजूल खर्ची नहीं कर सकते हैं, ओवरफ्लो का स्कोप नहीं रख सकते हैं, और नॉन प्रोडक्टिव काम में एक्सपेंडिचर नहीं एक्सपेंस नहीं कर सकते हैं, मतलब इनकम को नहीं डाल सकते हैं। सो इन दिस वे वी कुड लर्न दैट budget is a process of budgeting. Sorry, budgeting is a process of making budget. What is budget? Budget is a financial plan. It is quantitative in nature क्योंकि वो रखना पड़ता है. It is a statement which talks in terms of the income and expenditure, and there must be a balance between the income and expenditure. There is a concept of balanced budget, and nowadays we are implying incremental approach of budgeting in which the balance is being made between कि कहाँ घट रहा है कहाँ बैलेंस हो रहा है. So in this way we could learn that budgeting is a financial plan, it is a scientific plan, it is quantitative in nature, and it talks in terms of the balance between the income and expenditure and all the related constituents of income as well as expenditure is put. So it is not a hypothetical statement, it's a well planned scientific process, that is budgeting. So this is all about this part in which we tried our best to understand budget and budgeting. Thank you for